नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम जिसका नाम है देखो वास्तु का कमाल कैसे कर दे माला माल। जी हाँ, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप वास्तु के नियमों का पालन करें तो वाकई ही वास्तु आपको बहुत ही माला माल कर सकता है। कैसे कर सकता है और किस तरह से आप वास्तु के नियमों का पालन कर सकते हैं, ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं वास्तु एक्सपर्ट बंसल जी। और आज बंसल जी से हम जानेंगे स्टेयर केस के बारे में, यानी कि सीढ़ियों के बारे में। तो चलिए स्वागत करते हैं बंसल जी का। बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। बंसल जी, आज हम बात कर रहे हैं स्टेयर केस यानी कि सीढ़ियों के बारे में। तो इस विषय पर आप हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? सबसे पहले स्टेयर केस के बारे में, स्टेयर केस की पौड़ियाँ सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं। पौड़ियों के बारे में दो बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। एक तो पौड़ी का पत्थर खुरदरा हो, चिकना पत्थर नहीं होना चाहिए। अगर चिकना पत्थर होता है तो पैर फिसल के चोट लगने का डर होता है। दूसरा, कोई भी जीना किसी भी कीमत पे खड़ा जीना नहीं होना चाहिए। जिस जीने पर चढ़ने से सांस फूलते हैं उस जीने को नहीं बनाना चाहिए। जो आरसीसी की स्लैब है वो एक्यूट एंगल, कम एंगल की बनानी चाहिए ताकि जीना पसरवा, लंबा, ढलानदार जीना बने। जीने के बारे में गणित के हिसाब से कुछ लोग मानते हैं कि जीने की पौड़ियाँ सम पर चढ़ानी चाहिए। सम का मतलब इवन, इवन का मतलब है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 आदि। कुछ लोग मानते हैं कि पौड़ियाँ विषम पर चढ़ानी चाहिए, ऑड पर। ऑड का मतलब है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 आदि। इसके बारे में गणित के हिसाब से राज मिस्त्रियों ने पौड़ियों को 3 भागों में बांटा है। पहले भाग का नाम है इंद्र, जिसे इंद भी कहते हैं। दूसरे भाग का नाम है यम, जिसे जम या जिंद भी कहते हैं। तीसरे भाग का नाम है राज। इन 3 भागों में पौड़ियों की संख्या के बारे में विस्तार से मैं बात कर रहा हूँ। पहले हम लेते हैं इंद के बारे में। इंद में कितनी पौड़ियाँ हो सकती हैं? इंद की पौड़ियों की संख्या 1 में 3 की टेबल जोड़ने पर इंद नामक गणित का हिसाब बैठता है। पौड़ियों की संख्या जैसे 1, 1 + 3, 1 + 6, 1 + 9, 1 + 12, 1 + 15, 1 + 18, 1 + 21, 1 + 24 आदि। यम पर संख्या में 2 + 3 की टेबल होती है, जिस संख्या को हम ये कहते हैं कि यह यम पर, जम पर या जिंद पर स्टेयर केस बनी है। जैसे इनकी पौड़ियों की संख्या 2 + 3, 2 + 6, 2 + 9, 2 + 12, 2 + 15, 2 + 18, 2 + 21, 2 + 24, 2 + 27 एंड सो ऑन। तीसरी व्यवस्था राज की व्यवस्था कहलाती है। उसमें 3 की टेबल की संख्या में पौड़ियाँ होती हैं, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। इन तीनों में पुराने समय में यम, जम या जिंद पर पौड़ियाँ शुभ नहीं मानी जाती थी, लेकिन आज पौड़ियों को जम पर चढ़ाना भी शुभ माना जाने लगा है। इंद्र और राज पर जब पौड़ियाँ बनती हैं तो बहुत लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार से पौड़ियों के बारे में एक ख़ास बात और है कि पहले पौड़ियाँ किसी भी दीवार के सहारे सीधी छत तक चली जाती थी। उसमें गिरने का खतरा बना रहता था। उसमें व्यवस्था में चेंज करके उसमें बीच में चौड़े प्लेटफार्म या स्टेप दिए जाने लगे। लेकिन आज इस व्यवस्था का रूप बदल गया है। जीने को कहीं तो 2 भागों में तोड़ा जाता है, तो कहीं 3 भागों में तोड़ा जाता है, तो कहीं 4 भागों में जीने के 4 भाग बना दिए जाते हैं। जीना जो चढ़ाया जाता है, मान लो दक्षिण पूर्व से चढ़ा करके दक्षिण पूर्व में ही ऊपर जा कर के उतरता है। जीने में उसमें
उत्तर की ओर जाते हैं तो फिर दक्षिण की ओर जा उतरते हैं। दक्षिण दिशा में भी जीना इसी प्रकार चढ़ाया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर की ओर। ये दोनों ही दिशा में चढ़ाया जा सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिण पश्चिम के जीने भी दक्षिण से शुरू करके दक्षिण में ही जा उतरते हैं जी। इसी तरह से यदि पश्चिमी दिशा में गली या सड़क होती है तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में जीना चढ़ करके दक्षिणी पश्चिमी भाग में ही जाकर उतर जाता है। इसी तरह से पश्चिमी भाग में भी जीना जो चढ़ता है वो पश्चिमी भाग में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाव दे करके उतारा जा सकता है। हम अब बात करेंगे वायव्य कोण की। वायव्य कोण में यदि जीना चढ़ता है तो वायव्य कोण में ही वापस घुमा करके ऊपर छत पर उतारा जा सकता है। किसी प्लाट, फैक्ट्री, मकान की यदि उत्तर में गली है तो वायव्य कोण में जीना चढ़ा करके वायव्य कोण में ही उतारा जा सकता है। वो जीना दोनों ही तरफ से हो सकता है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। इसी प्रकार उत्तर दिशा में भी जीना चढ़ा करके ऊपर चढ़ा करके उत्तर दिशा में ही जीने को उतारा जा सकता है। उत्तरी उत्तर पूर्व में जीना यदि चढ़ता है तो वो उत्तरी उत्तर पूर्व में ही जाकर के जीना ऊपर जा उतरता है। ये तो ही जीने की व्यवस्था। अब जीने के बारे में एक खास बात ध्यान देने योग्य है। 3-3.5 पौड़ी का अगर प्लेटफार्म देना है तो वो दक्षिणी दीवार के साथ देना चाहिए या पश्चिमी दीवार के साथ देना चाहिए। कभी भी उत्तरी और पूर्वी दीवार पर प्लेटफार्म नहीं बनाना चाहिए। यदि उत्तरी या पूर्वी दीवार के सारे कोई प्लेटफार्म बन जाता है तो उस घर में रहना या फैक्ट्री को चलाना दूभर हो जाता है। इसलिए उस प्लाट में आरसीसी के नीचे के फर्स्ट लेवल पे ही लंबे सरिये ग्राउट करके और स्टेप्स, जीने के जो स्टेप्स हैं वो ज़मीन से ही शुरू करने चाहिए, न कि प्लेटफार्म बना करके। उत्तर और पूर्व में किसी भी कीमत पे प्लेटफार्म बनता है तो ये बहुत बड़े वास्तु दोष का कारण बनता है। तो बंसल जी, हमारे दर्शकों को पता चल चुका होगा कि सीढ़ियों की संख्या भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए, और हमारे दर्शक जान गए हैं कि सीढ़ियों की कितनी संख्या होनी चाहिए। तो आपने आज सीढ़ियों से संबंधित हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और आपने बताया है कि वास्तु के हिसाब से अगर हम चलें तो वाकई वास्तु जो हमें बहुत ही मालामाल कर सकता है। और यहाँ अपने दर्शकों से हम ज़रूर कुछ कहना चाहेंगे कि दर्शकों, आप देख रहे थे कार्यक्रम देखो वास्तु का कमाल कैसे कर दे मालामाल। जी हाँ, वाकई वास्तु आपको मालामाल कर सकता है, लेकिन आप वास्तु के नियमों का पालन करें तब ही ऐसा संभव हो सकता है। अगर आप वास्तु विषय के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, अपने घर की वास्तु को सही करवाना चाहते हैं, तो आप बंसल जी से संपर्क कर सकते हैं। अपने प्रोग्राम के अंत में हम आपको उनका पूरा पता बताते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और बंसल जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी जो पहले शायद मैंने और हमारे दर्शकों ने कभी नहीं सुनी होगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बंसल जी। नमस्कार। विख्यात वास्तु विशेषज्ञ मिस्टर NL बंसल जी बरसों से वास्तु क्षेत्र में शोध कर रहे हैं। अपने वर्षों के अनुभव को इन्होंने जन कल्याण में बखूबी प्रयोग किया है। वास्तु से संबंधित इन्होंने 62 पुस्तकों की रचनाएं भी की है, जिन्हें पढ़कर हजारों लाखों लोगों ने लाभ उठाया है। यदि आप भी वास्तु से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें बंसल वास्तु रिसर्च कोचिंग एंड कंसल्टेंसी, 117 हैरी प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, सुभाष चौक, सोनीपत, हरियाणा। मोबाइल नंबर्स 09810 292626, 09310492626, 09896372626 and 09896082828. Email rvd_007@vastubansal.com, vastu@vastubansal.com, website vastubansal.com.